हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड कंसेप्ट्स में स्वागत है। मैम एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती है इस चैनल पर और एक और बहुत शानदार ट्रिक के साथ आज का सेशन हम लोग रखने वाले हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है और बच्चे हो जाते हैं उस छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और फिर आते हुए क्वेश्चन को भी वो कराते हैं गलत। तो जल्दी से फटाफट आज हम लोग समझते हैं। पहले एक कंसेप्ट समझ लें, फिर उस ट्रिक पर आएंगे कि कैसे हम उस बात को याद रखेंगे। देखो, जब हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, अपनी केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, जो हमारा केंद्र सरकार का विधायी अंग है, तो हमारी केंद्र सरकार का विधायी अंग क्या है? हमारा पार्लियामेंट है, हमारा संसद है। कौन है? हमारा पार्लियामेंट है, हमारा संसद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का विधायी अंग है जो हमारे देश के अंदर लॉज बनाता है, कानून बनाता है। राइट? क्या बनाता है? लॉज बनाता है, कानून बनाता है। तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो कैसा है? बाई कैमरल है। कैसा है? बाई कैमरल है, मतलब दो सदन एग्जिस्ट करते हैं। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ टू हाउसेस। BI, बाई मतलब दो, कैमरा मतलब रूम। दो सदन उपस्थित हैं, उसी को हम द्वि सदन कहते हैं, बाई कैमरल कहते हैं। और दो सदन कौन कौन से होते हैं? एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। लोअर हाउस कौन सा होता है? हमारा लोकसभा होता है। लोअर हाउस कौन सा होता है? हमारा लोकसभा होता है। और अपर हाउस उस सदन कौन सा होता है? हमारा राज्यसभा। कौन सा होता है? हमारा राज्यसभा होता है। तो ये तो श्योर है कि सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा ही होगा। दो सदन एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब मैम ने ये कहा है कि पार्लियामेंट, संसद, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्वि सदन एग्जिस्ट करते हैं। मैम ये नहीं कह रही है कि संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मैम ने ये कहा कि संसद में दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन जब हम बात करते हैं संसद के भाग की, तो संसद के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, बोलो मैम के साथ, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का भाग होता है। लेकिन स्टेट्स के केस में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि सभी स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं होता, सभी राज्यों में द्वि सदन नहीं होता। राज्यों के पास ये ऑप्शन होता है कि वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी हो सकते हैं, वहाँ एक सदन भी हो सकता है और दो सदन भी हो सकते हैं। वहाँ यूनिकैमरल भी हो सकता है और दो सदन भी हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं अपनी उन स्टेट्स की जिनमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सदन एग्जिस्ट करता है, वहाँ हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के राज्य विधायिका के 2 भाग होते हैं। कौन कौन होता है? एक तो हमारा गवर्नर होता है। कौन होता है? एक तो हमारा गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, और लोकसभा के जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा। सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, स्टेट में कौन होगा? गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा। वहाँ जैसे लोकसभा होता है, ऐसे ही यहाँ विधानसभा होता है। तो यहाँ कितने भाग हुए राज्य विधायिका के? तो यहाँ राज्य विधायिका के 2 भाग हुए। कितने भाग हुए? बोलो तो जरा। 2 भाग हुए। लेकिन ऐसे राज्य जहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है, जहाँ 2 सदन एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर 2 सदन एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर 2 हाउसेस होते हैं। कौन कौन से? एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। सेंटर में जैसे राज्यसभा होता है, ऐसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद होती है। क्या होती है? विधान परिषद होती है। तो जिन भी स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होते हैं, वहाँ राज्य विधायिका के कितने भाग होते हैं?
3 भाग होते हैं। कौन कौन होता है? एक तो हमारा गवर्नर, राज्यपाल, एक हमारा विधानसभा और एक हमारा विधान परिषद। LA स्टैंड्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, LC बोले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अब जो ये विधान परिषद एग्जिस्ट करता है, जो ये दूसरा हाउस एग्जिस्ट करता है ना, ये सभी राज्यों में नहीं होता है, ये सभी राज्यों में नहीं होता। इसको गठन या खत्म करने की जो शक्ति होती है, इसे गठन या खत्म करने की जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। और इसके लिए हमारे संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। और पार्लियामेंट को ये पावर कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 169। जब मैंने कहा कि संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब वो बिल कौन सी मेजॉरिटी से पास होता होगा? सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। और मैम को ज़रा बताओ कि सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत क्या होती है? तो साधारण बहुमत होती है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसके 50% से अधिक हो तो ऐसी मेजॉरिटी को हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। अभी तक 7 ऐसे राज्य थे जहां पर 2 सदन एग्जिस्ट करते थे, जब हम उन्हें जम्बुक्त के नाम से याद रखते थे। अब आ जाते हैं ट्रिक पर कि कैसे याद रखोगे। लेकिन अब ये जे को खत्म कर दो और किस उससे याद रखोगे? अम्बुक्त के नाम से। किसके नाम से? अम्बुक्त के नाम से। तो अभी कितने राज्य हैं जिनमें 2 सदन एग्जिस्ट करते हैं? 6 स्टेट्स। जे क्या होता? जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर क्या बन चुका है? एक यूनियन टेरिटरी, संघ क्षेत्र बन चुका है, इसलिए उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। अम्बुक्त देख लो ज़रा फटाफट कि ये अम्बुक्त में कौन कौन आते हैं। तो अम्बुक्त में कौन कौन आते हैं आप लोगों के? आंध्र प्रदेश, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटका, बिहार, यूपी, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो ये 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें बाय कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। तो याद रखिएगा अम्बुक्त के नाम से कि ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदन एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को याद रहेगा। जो पुराने सैम्पल पेपर पढ़ रहे होंगे वहाँ जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड होगा, इसलिए मैंने आपको वो भी बता दिया जो आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप आपको ट्रिक बहुत बढ़िया लगी हो और अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो कभी भी गलती नहीं कर आएंगे, गलती से भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। आप लोगों को ये सेशन और ये ट्रिक कैसी लगी तो ज़रूर से कमेंट कर बताना और इस सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जहां आप बहुत सारी ट्रिक्स और कंसेप्ट्स जहां पर आप लोग सीख सकते हैं। तो करते हैं सेशन को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ बढ़िया से नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो और ऐसे ही पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर। जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।